नमस्कार। अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जिससे इलाज में अक्सर देरी होती है और गलतियों का खतरा भी बना रहता है। आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर नजर डाल रहे हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदलने का वादा करता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हेल्थ केयर की शायद सबसे बड़ी परेशानियों में से एक की जड़ तक जाता है। सोचिए, क्या हो अगर लैब और रेडियोलॉजी जैसे अलग-अलग सिस्टम आखिरकार एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें? तो सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक डिस्कनेक्ट या डायग्नोस्टिक अलगाव। देखिए, जब ये सिस्टम अलग-अलग अपनी दुनिया में काम करते हैं ना, तो ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। इसका सीधा असर पड़ता है मरीजों पर। उनका कीमती वक्त बर्बाद होता है और डॉक्टरों के लिए पूरी तस्वीर एक साथ देखना मुश्किल हो जाता है, जिसका असर देखभाल की क्वालिटी पर पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ ये प्रॉब्लम बिल्कुल साफ नजर आ रही है। सोचिए, एक तरफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ लैब, और इनके बीच में है कह सकते हैं एक अदृश्य दीवार। ये दिखाती है कि कैसे जानकारी एक डिपार्टमेंट से दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। दोनों तरफ के लोग अपने अपने सिस्टम में उलझे रहते हैं, जिससे कंफ्यूजन और देरी होती है। लेकिन क्या हो अगर इन दीवारों को गिरा दिया जाए और इनकी जगह एक सिंगल, मजबूत और एकीकृत ढांचा खड़ा कर दिया जाए? बस यहीं पर एंट्री होती है फ्रीडम क्यूब की। ये एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जो रेडियोलॉजी, लैब और इमेजिंग, इन सभी जरूरी डायग्नोस्टिक सिस्टम्स को एक ही छत के नीचे ले आता है। और इसका जो मूल मंत्र है ना, वो बिल्कुल सीधा और सिंपल है, सरलता। मतलब एक मरीज की एंट्री, एक ही वर्कफ्लो और बस एक ही सिस्टम। कोई डुप्लीकेट काम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, तो ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए इस पूरे सफर को कैसे बदल देता है। जैसे ही किसी मरीज का रजिस्ट्रेशन होता है ना, उस पल से लेकर रिपोर्टिंग तक हर एक स्टेप, हर एक कदम एक दूसरे से जुड़ जाता है। स्मार्ट शेड्यूलिंग से लेकर डेटा के एकदम स्मूथ फ्लो तक पूरी की पूरी प्रक्रिया एक ही इंटेलिजेंट चैनल से होके गुजरती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन जब इसे असल दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर क्या होता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। और इसके जो फायदे हैं वो हर लेवल पर दिखाई देते हैं। काम तेजी से होता है, गलतियां काफी हद तक कम हो जाती हैं, मरीज ज्यादा संतुष्ट होते हैं और हाँ, लागत भी कम होती है। मतलब ये न सिर्फ काम को आसान बनाता है, बल्कि उसे स्मार्ट भी बनाता है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं है। एक जानी मानी डायग्नोस्टिक चेन ने इसे आजमाया। उन्होंने अपने 3 पुराने अलग थलग सिस्टम्स को हटाकर इसे अपनाया, और जो हुआ वो देखने लायक था। नतीजा सीधा सीधा 40% की कमी, वो भी फ्रंट ऑफिस के प्रोसेसिंग टाइम में। सोचिए जरा, 40%! ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है जो पूरे के पूरे ऑपरेशन को रफ्तार दे देता है। और ये फायदा सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रुका। मरीजों को उनकी रिपोर्ट सीधे उनके फोन पर तुरंत मिल गई, और डॉक्टरों को उन्हें एक सिंगल डैशबोर्ड मिला जहां लैब और इमेजिंग के नतीजे एक साथ अगल बगल में दिख रहे थे। इससे सही फैसले लेना कितना आसान हो गया होगा। तो टेक्नोलॉजी में हो रहे इस बड़े बदलाव से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये है कि आने वाला वक्त अलग थलग पड़े सिस्टम्स का नहीं है, ये कनेक्टेड केयर का है। मतलब असली मकसद सिर्फ डेटा को यहाँ से वहाँ भेजना नहीं है, बल्कि एक मरीज की पूरी हेल्थ स्टोरी को एक साथ समझना है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, क्या वो इस पूरी तरह से जुड़े हुए भविष्य को अपनाने के लिए सच में तैयार है?